थर्ड चैप्टर करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आकर्षि, क्या इशू लग रहा है अपने को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडिया के हिसाब से? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्या लग रहा है? देखो मैं बताता हूँ क्या इशू। ब्रेन हाँ, ड्रेन एक इशू हो सकता है। क्या? ब्रेन ड्रेन एक इशू हो हाँ, सकता ब्रेन है ड्रेन कि देखो इशू है। ब्रेन ड्रेन तो पुराना हो गया इशू, ठीक है, वो भी आप लिखना अच्छी बात है। लेकिन आज की अगर आपके, देखो ये बात है, मैं क्या चाह रहा हूँ, अगेन मेरी क्लास के पर्पस क्या है, मैं आपको ये बोलूँ शूट करूँ तो आपके दिमाग में 2 पॉइंट आने चाहिए कम से कम, ठीक है। एक्चुअली जो मैंने सिलेक्टेड देखे ना, मेरे स्टूडेंट्स भी, फ्रेंड्स भी हैं, तो जब हम उनसे बात करते थे ना, पब्लिक हेल्थ, आयुष्मान भारत, कुछ भी, तो उनके 4 पॉइंट आते थे, ठीक है। अगर अब मैं फाबिया को बोलूँ, फाबिया आयुष्मान भारत, तो कल के इससे 2 पॉइंट आने चाहिए आपके दिमाग में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। बताया था ना कल चीजों, 4 मंथ। तो ऐसे 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए, कल हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पब्लिक हेल्थ सेक्टर, तो सौरभ कल दिमाग में क्या आना चाहिए? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे, साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करेंगे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स वर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आकर से ये एम है मेरा, ठीक है ना। अगर मैं आपको शूट करूं, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, दिमाग में आने चाहिए कि हमारी रिसर्च R&D के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ऑब्वियसली मेन बात है ना, R&D कर ही नहीं रहे हम तो, मोटा इश्यू यही है। और दूसरी क्या थी, बच्चों में, जो हमने कल बात किया था अटल इनोवेशन मिशन, बच्चों में इनोवेशन कैपेबिलिटीज उसको डेवलप करनी है, ये एक इश्यू है, ठीक है। R&D में इन्वेस्ट करना है, R&D के अंदर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और भी कम है, ये तो मैं पता है। आज मैं आपको डेटा से बताऊंगा कि कितना कम है। नीति आयोग का फायदा ये है कि डेटा आ जाएगा आपके पास, तो आपके आंसर में सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हमारा जो एम है ना, वो एम है इंडिया शुड बी अमंग द टॉप 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय 2022-23। इंडिया शुड, अगेन बोलना विनय, अगेन बोलना। हाँ देखो, अगर इतनी लाइन समझ नहीं आती ना, तो पता है वैशाली कैसे बनाते हैं नोट्स? लिखना है आपको, इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में होनी चाहिए, इंडिया टॉप 50 कंट्रीज, इन टॉप 50 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एग्जाम में अपनी लैंग्वेज लिख के आनी है वहां पे, आपको बस याद होना चाहिए कि हम क्या जाते हैं, टॉप 50 में हो हम, इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। कब तक? सब वही बाय 2022-23, ठीक है। टॉप 50 के अंदर आना है हमें। और अब प्री का क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है पब्लिश? देखो इनोवेशन की जब बात है ना, कोशिश, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ठीक है। जानवी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्री में आ सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। चलो, पहला तो टॉप 50 में आना है हमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दूसरा एम क्या है हमारा, कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो R&D पे स्पेंड करती है, दैट वो कितने अभी 0.7% है जीडीपी का, और हमें कितना करना है 2%। तो अगला एम है 2.2% ऑफ जीडीपी इसमें R&D के अंदर। तो कंट्री की जीडीपी का 2% हमें करना है R&D के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये तो थोड़ी ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखो तारीफ देख लो इंडिया की, कई बार कंट्रीब्यूशन पूछ लेता है, कई बार पॉजिटिव लिखना पड़ता है, कई बार एसे में लिखना पड़ता है कि हमने क्या क्या अचीव किया है। तो पहला लिखो, इंडियन साइंटिस्ट contributed to the discovery, Indian scientists contributed to the discovery of a neutron star, NEUTRON, neutron star merger at LIGO। अब ये सब प्री के पॉइंट है, देखो कि हमने वहां पे न्यूट्रॉन स्टार में कंट्रीब्यूट किया था, कहां पे? लीगो, लीगो यूएसए। लीगो की फुल फॉर्म क्या है? लेजर इनफेरोमीटर, लेजर इनफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, INTERFERO, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो यूएसए। तो कहने का मतलब है कि हमने वहां पे न्यूट्रॉन स्टार डिस्कवरी करने में हमारे साइंटिस्ट ने हेल्प की थी। तो बिल्कुल ही पागल नहीं हम लोग, है ना, काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार मर्जर एट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो यूएसए, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखो ब्रह्मोस, हमने ब्रह्मोस भी डेवलप किया है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो GSLV, हमने GSLV टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। और फोर्थ लिख लो चंद्रयान। फिफ्थ लिखो, इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया में थर्ड नंबर पे आते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स।
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने कुछ पॉजिटिव लिखवा दिया। अब आपको देखो फायदा क्या है इस क्लास का, अब आपको और ज्यादा सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं लिमिटेड डेटा से आप खेल जाना, साइंस के अंदर भी, R&D के अंदर भी, ठीक है, इकोनॉमी में भी, एसए में, सब में से ही यही डेटा है, इनको यूज करना है, लिमिटेड चीज को बार बार पढ़ना है, ठीक है सुरम्या। चलो ये तो मैंने बता दी इंडिया की तारीफ, क्या क्या हमने अचीव किया। अब लिखो कॉन्स्टेंट, पहला कॉन्स्टेंट वही करेंगे हम। सर हाँ एक डाउट है सर, बोल। ऐसे मिलते जुलते पॉइंट्स हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी आते हैं। हाँ हाँ जैसे सर आपने बताया था R&D में इन्वेस्टमेंट, तो सर उसमें GERD करके एक पॉइंट आया था, ब्रिक्स से कंपैरिजन भी था शायद हाँ हाँ उसमें, कुछ था सर। तो सर हम दोनों को इंटीग्रेट करके फिर कर लेना, पर जितना जैसे तेरे को कि याद रहता है, फायदा यही है कि तू एक ही याद कर ले इसको ही, ठीक है ना, उससे ठीक तेरा है। मल्टीपल एफर्ट कम हो जाएंगे। क्वेश्चन तो एक ही आएगा, 4-10 पॉइंट हाँ ही लिख हाँ पाएंगे, है ना। अब बच्चा क्या करता है, इनोवेशन पे रिसर्च कर ले जाएगा, टेक्नोलॉजी चैप्टर में, हाँ। इंडस्ट्री पे रिसर्च कर देगा, तो वो नहीं करना। हमें हम्म। कवरेज करानी है, हर एक के 7-8 पॉइंट याद होने चाहिए मुझे मानी, क्योंकि वहां पे 7 मिनट हाँ हाँ मिलेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है ठीक ना। है। क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा जनरल आते हैं, कई क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बोला जनरल आएंगे, और 8 क्वेश्चन मैनेज करने पड़ेंगे जो थोड़े टिपिकल होते हैं, ठीक है। तो 12 जनरल होता है, ये जो टॉपर होता है ना, 12-13 उसको आते हैं जनरल, वो मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, 7-8 को मैनेज करके आ जाते हैं। और जो ढीला होगा वो 12 उसको समझ में तो आएंगे, पर वो उसमें क्या जनरल पॉइंट लिख के आएगा, तो वहां पे उसको मिलते हैं 3 पॉइंट, टॉपर को मिलते हैं 5 पॉइंट, 2-2 नंबर करके ही वो बढ़ जाते हैं, इतने फर्क होता है 50-60 नंबर का टॉप सिलेक्शन में और टॉपर में, बाहर वाले में। ये इंप्रूव करना है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि अब मैं 41 चैप्टर करा दूंगा ना, तो जो 41 टॉपिक है कम से कम उनके ऊपर तुम्हारे पास 7-8 पॉइंट होंगे, तो 41 टॉपिक तो कवर, वो भी मेन टॉपिक नीति आयोग के जो भी है, ये चाह रहा हूँ। और इन 41 को यूसेज देख तू कहाँ कर सकती है, मैं टॉपिक बताता हूँ उसको कहाँ, तो 41 के कम से कम 141 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसे है वो। जब तू आंसर राइटिंग करेगी, मैं अब मेरे को भी याद हो रही है चीजें, तुम्हें भी हो रही है, जब आंसर राइटिंग कर पूछ लूंगा डाला कि नहीं वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये करेंगे प्री के बाद, ठीक है। चलो अगली बार जब मेन से रिवाइज करेंगे ना इसको, तो सुबह बैठेंगे नीति आयोग और 4 घंटे में खत्म कर देंगे सारा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी फर्स्ट टाइम थोड़ी आ रही है, अभी मैं फास्ट करा रहा हूँ बहुत 15 मिनट एक चैप्टर करा रहा हूँ, लगभग 3 चैप्टर हो गए, चौथा हो जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो तो इसमें प्रॉब्लम लिख लो हमारी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन चैप्टर का नाम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं बता चुका था R&D वाली, उसी को एलोबरेट कर रहा हूँ कि इंडिया में ना 0.7% ऑफ जीडीपी का स्पेंड करते हैं, ठीक है, 0.7% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन R&D, और करना कितना है हमें, 2% करना है, ठीक है। और इजराइल में कितना होता है, 4.3% ऑफ जीडीपी, तो इजराइल अपनी जीडीपी का 4.3% करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कंट्री की जीडीपी के रिलेशन में कि हमें इतना करना चाहिए, हम कर नहीं रहे उतना। और एक इशू और देखो कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे R&D में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका 30% ही प्राइवेट से आता है, ओनली 30% इज बाय प्राइवेट, 70% तो गवर्नमेंट ही करती है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है R&D उसकी इनोवेशन की, तो आप बताओगे इन्वेस्टमेंट लो है, 0.7% ऑफ जीडीपी, और उसमें से भी 30% ही प्राइवेट की है, तो प्राइवेट का इंप्रूव करना है अपने को, मेन बात ये मेन इश्यू है, प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करनी है R&D के अंदर। फिर आप बता देना इजराइल में 4.3% है जीडीपी का। अगला पॉइंट जो इश्यू है ना हमारे यहाँ पे, ये मेन इश्यू है, हायर एजुकेशन सब में डाल देना, द लिंक लिखो, द लिंक बिटवीन रिसर्च कॉमा हायर एजुकेशन, रिसर्च कॉमा हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्री इज वीक। इसका मतलब क्या है वैशाली बताओ। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को एजुकेशन दे अच्छी, जिससे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ सके और इनोवेशन को क्रिएट कर सके। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना ये लिंक वीक है, कि जो हायर एजुकेशन है ना, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की, फिर आपने रिसर्च किया, कुछ डेवलप किया, और फिर आपने वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री को दे दिया ताकि वो लोग यूज कर पाए, तो ये हो ही नहीं पाता। या तो हायर एजुकेशन वीक आएगी, ठीक है, अगर हायर एजुकेशन लोग कर भी लेंगे तो वो रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च कर भी लेंगे तो वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री के पास नहीं आता, इंडस्ट्री के पास नहीं आएगा तो लोगों को कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्ट रिसर्च लेबोरेटरीज में रखा रह जाता है। तो पहला पॉइंट था इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या लिंकेज, ये आपका इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए, ये आपका हायर एजुकेशन क्वेश्चन आ जाए, आप तीनों में यूज कर सकते हो, या इनोवेशन का आ जाए कि देयर इज अ पुअर लिंकेज बिटवीन हायर एजुकेशन, रिसर्च फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्री। आकर्षि क्लियर है पॉइंट। ये Yes, sir. सब मैं कंट्री के इश्यूज बता रहा हूँ, मेन पॉइंट दैट यू कैन यूज इन मल्टीपल
कंस्ट्रेंट क्या है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने में, उसमें भी डाल सकती हो। ये सब हर मल्टीपल ये फोल्डर मटेरियल मिल रहा है आपको, ठीक है ना, हर जगह यूज होंगे ये। चलो ये कॉमन टर्म्स है, क्वेश्चन स्पेसिफिक बन सकता है। अगला पॉइंट है लैब टू लैंड टाइम इज टू लॉन्ग, सीधा डाल देगा लैब टू लैंड इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था वो, ठीक है ना, वो तो क्या है वो, तो लैब टू लैंड टाइम इज टू लॉन्ग। ईमान बताओ इसका मतलब क्या है, लैब टू लैंड टाइम इज टू लॉन्ग। सर लैब टू लैंड ना। हाँ देखो लैब में हमने कोई चीज बनाई, ठीक है, मान लिया आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, लैब टू लैंड मतलब ये बताना चाह रहे हैं लोकल लोगों के पास, तो वो चीज हमने बना तो दी, मान लो DRDO है, CSIR है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ चीजें बनाई रिसर्च करके, पर वो मार्केट में आने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम को कम करना है, जैसे बनाया उन्होंने तो वो फटाफट आ जाए। आगे समझ में? यस सर। तो लैब टू लैंड टाइम इज टू लॉन्ग। एक और इशू लिखो, एडॉप्टिंग इंडिजीनियस इनोवेशन इज नॉट एनकरेजिंग। एडॉप्टिंग इंडिजीनियस इनोवेशन इज नॉट एनकरेजिंग, मतलब हमारे जो लोकल इनोवेशन है ना उनको हम एडॉप्ट नहीं करते, बाहर का कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट ही नहीं कर रहे हम। काफी आपने सुना होगा कि लोकल इनोवेशन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनको स्प्रेड ही नहीं कर रहे हम, इनकरेज, ठीक है, हालांकि बड़े अच्छे हैं वो इनोवेशन, पर हमको एडॉप्ट नहीं कर रहे। लास्ट पॉइंट लिख लो इशू के अंदर, ये इशू है पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट खरीदती है ना चीजें, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज बायस्ड, वो बायस्ड है इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है मार्केट में, गवर्नमेंट उन्हीं से खरीदती है, नए लोगों को मौका नहीं देती, तो ये भी फिर इनोवेशन पर कैसे प्रमोट होगा? कल को मान लो मैंने कोई चीज इन्वेंट की, अगर उसको एनकरेजमेंट ही नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूंगा इनोवेट? तो इसलिए उसका प्रॉब्लम पॉइंट क्या हो गया, एडॉप्शन ऑफ इंडिजीनियस इनोवेशन इज नॉट एनकरेजिंग। उसके साथ साथ मैं कुछ बना रहा हूँ, गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, कल को मैंने कोई चीज बनाई और गवर्नमेंट खरीद रही है, मेरे को पैसा मिल गया, तो इनोवेशन क्या होगा, कंट्री के अंदर प्रमोट होगा। तो अगला पॉइंट जो था, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज बायस्ड इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो एक्सपीरियंस्ड और एस्टेब्लिश है ना, उन्हीं के प्रोडक्ट खरीद रही है गवर्नमेंट, नए को मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये इशू है। अब ये तो इशू हो गया, अब 4 पॉइंट लिखो अपने, क्या हमें गवर्नमेंट को करना चाहिए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। इनोवेशन से आ सकता है कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन तो एक लिख ही देना, वो तो सबको पता ही है अपना, ठीक है, जो ओवरऑल इकोसिस्टम में काम करेगा बच्चों से लेके, ठीक है, मेनली बच्चों में अटल टिंकरिंग लैब्स और इनक्यूबेशन सेंटर बनाने दे। तो एक पॉइंट तो अपना कर लेना, अटल इनोवेशन मिशन, इसको करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये अटल इनोवेशन मिशन तो घिसा हुआ पॉइंट है, सब लिखेंगे, ठीक है ना, मैं तो अलग पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको लिखना है। एन एम्पावर्ड बॉडी इज नीडेड टू स्टेयर होलिस्टिकली द मैनेजमेंट ऑफ साइंस इन द कंट्री। एक अलग से बना दो बॉडी इनोवेशन की, एम्पावर्ड बॉडी, जो क्या करेगी, इंटर मिनिस्टीरियल और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को कोऑर्डिनेट करेगी। मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्री रिसर्च इनमें लिंकेजेस नहीं है। अगर एक एम्पावर्ड बॉडी हो जाएगी, वो देखेगी हाँ भाई हायर एजुकेशन में ये पढ़ाओ, रिसर्च में ये करवाओ, और इसको दे दो इंडस्ट्री को, तो एक वो बॉडी क्या करेगी, सब में कोऑर्डिनेशन का काम कर लेगी, मिनिस्ट्री के अंदर भी, डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर भी, और डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर भी। An empowered body is needed to steer holistically the management of science in the country। पूरी साइंस का, स्कूल से लेके, एजुकेशन से, रिसर्च से लेके फाइनल तक, वो बॉडी सारा होलिस्टिकली देखेगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, कोई एजुकेशन का अलग है, CSIR अलग है, तो उनमें कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते आपस में। इंडस्ट्री के फिक्की अलग है, ठीक है, गवर्नमेंट के इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इंडस्ट्री अलग है, तो उनको एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए जो सारा कोऑर्डिनेट करेगी। तो क्या चाहिए, एन एम्पावर्ड बॉडी इज नीडेड टू स्टीयर होलिस्टिकली द मैनेजमेंट ऑफ साइंस इन द कंट्री। दूसरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जैसे कि मार्केटिंग स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CSIR, DRDO, BARC नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ये प्रोडक्ट तो बना देती है, CSIR के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता होगा, मॉस्किटो रेपेलेंट, कुछ दवाइयां भी होती है, ठीक है ना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं करते वो लोग। तो प्रोडक्ट है इनके पास, पर इनकी मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। अब मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती तो ये बेच नहीं पाते तो इनको पैसा नहीं मिलता तो इनको इंसेंटिव नहीं मिलता इनोवेट करने का। अगर यही हो जाएगा कि मार्केटिंग स्किल अच्छी होंगी इनकी, तो क्या करेंगे, बेच पाएंगे, पैसा मिलेगा, इनोवेट करेंगे। तो मार्केटिंग स्किल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक CSIR, DRDO, ICMR नीड टू बी इम्प्रूव। तो इनकी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एक पॉइंट अच्छा है काफी, हमें क्या करना है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बनाना है जो सोशली रेलिवेंट हो, जैसे सैनिटेशन में, वाटर में, ये सबको। ये क्या होता है, कल मैं आपको एक बात बता रहा था, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है ना 2013, उसका जो एक मेन पॉइंट क्या था जो हम ढूंढ रहे थे श्रम में, वो ये था, मेरे को याद आ गया, वो मैंने कल लिखा था, हाँ,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन फेस, ये था उसकी लाइन, ठीक है, कि ह्यूमन को ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन फेस, कि ह्यूमन को तो ध्यान में सृष्टि रखते का हुए ढूंढ रहे थे, हैं। सृष्टि का ढूंढ रहे थे। हाँ, सृष्टि का ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो सृष्टि तो फुल फॉर्म वही थी तेरी, ठीक है। और उसके अंदर एक पॉइंट और था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013 है, वो कहती है साइंस विद ह्यूमन फेस। तो ह्यूमन को ध्यान में रखते हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साइंस विद ह्यूमन फेस। तो नीति आयोग भी कह रहा है कि रिसर्च ना ऐसी होनी चाहिए दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी सोसाइटी का फायदा करे, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज, सोसाइटी के क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से एरिया में कर सकते हैं? इन एरिया सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कई जगह पे गांव में पानी साफ नहीं आ रहा, अगर हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जहां पे पानी साफ कर रहा है बहुत सस्ते तरीके से, ठीक है ना, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? सोसाइटी रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन, ये तो ऐसे टॉपिक है जो आप बिल्कुल एथिक्स में भी लिख सकते हो, मतलब लोगों को टच कर रहे हैं, कंपैशन शो कर रहा है। कई बार साइंस और एथिक्स में आती है ना, तो हमें ये नहीं बताना कि साइंस खराब है, हमें बताना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड हैव ह्यूमन फेस। तो क्या होगा? कनेक्ट करेगा एग्जामिनर, आ रही बात समझ में? तो कोई चीज को खराब नहीं बतानी, उसकी वैल्यू देखनी कहाँ पे क्या लगेगी। तो अगर साइंस को हम ऐसे यूज करेंगे रादर देन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, तो अच्छी है साइंस तो यार, ये बात है ना। तो हम कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं वो देखना है। तो साइंस कैसी होनी चाहिए? विद द ह्यूमन फेस। और क्या करना है? डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज इन एरिया सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बेसिक चीजें हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कई बार डिबेट पूछता है साइंस और उसके बारे में, ठीक है ना, तो ये डाल देना कि साइंस कोई खराब नहीं है, बट हमें यूज करना है इन सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज। एक और देखो पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड विद द कॉर्पस ऑफ 2 crore rupees in each district may be created to promote grassroots innovation। मान लो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ठीक है, कि आप जो बच्चा इनोवेशन प्रमोट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पे इनोवेशन प्रमोट होगा ना। तो आपने क्या किया? ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन प्रमोट किया है। तो कितना सॉलिड पॉइंट है। अभी तक हम बात कर रहे थे इनोवेशन प्रमोट कर दो, कोई नहीं लिखेगा ऐसे, आप लिख रहे हो कि आपने एक फंड भी बता दिया। देखो कोई भी क्वेश्चन को डील करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आपने उसमें कमेटी लिख दी, ठीक है, कोई डिफरेंट पॉइंट दे दिए, एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट लिख दिया, एक फंड का पॉइंट भी लिख दिया। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बेसिक चीज है ये। कि आपने मान लो ह्यूमन सेफ्टी के लिए कर दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ह्यूमन सेफ्टी या ह्यूमन एजुकेशन के लिए फंड बना दो। फंड जब आता है ना तो काफी चीजें खुल जाती है। तो कहीं फंस जाओ ना तो फंड का पॉइंट डाल देना एक। तो इनोवेशन में क्या करना है? हर डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ रुपए का एक फंड बना दो, उसका नाम दे दो डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड। ये क्या करेगा? इट विल प्रमोट ग्रास रूट इनोवेशन। आकर समझ में आया? बताओ एक बार क्या बता रहा हूँ मैं ये। तो यू सेइंग कि एक ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन प्रमोट करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड बना दो ऑफ 2 करोड़ ईच। हाँ, हर उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड अवेलेबल होंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहा है आप उनको फंडिंग दे सकते फंड हैं। मिल जाएगा तो उनको सपोर्ट मिलेगा, है ना। और इसका एक तरीका क्या है, देखो इसके मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कुछ चीज इंप्रूव करनी है, तो आप उसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट डैश इनोवेशन की जगह मान लो रिसर्च, इनोवेशन की जगह मान लो हेल्थ, जो भी डालना है वो फंड बना दो जिससे क्या वो एनकरेज हो। तो आपके पास कभी पॉइंट का शॉर्टेज नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगेन आपका बेस डेवलप हो रहा है आंसर को लिखने के लिए, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो करना है आपको फॉरेन कोलैबोरेशंस, ठीक है, इंक्रीज या फिर इंप्रूव करना है फॉरेन कोलैबोरेशंस, इसमें इन R&D इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज। जो इमर्जिंग एरियाज है ना उनके अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन बढ़ाओ आप। और इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं? नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, जेनेटिक्स, नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, इतना ही कर लो। नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, जेनेटिक्स, इनमें। तो जो नेक्स्ट आपके इमर्जिंग एरियाज है इनमें क्या करो? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाओ, ठीक है।